जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ भारतीय रेलवे लगातार फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार करती जा रही है, लेकिन साथ में नियमित ट्रेनों का भी संचालन आपको कई रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी है कि भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर स्पेशल के साथ साथ नियमित ट्रेनों का भी संचालन लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड से राजस्थान तक भारतीय रेलवे नियमित ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। उसकी तारीख की भी घोषणा भारतीय रेलवे ने कर दी है कि किस दिन से आपको इस नई ट्रेन सेवा से लोग अपना सफर को पूरा कर पाएंगे। क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, क्या इसका भारतीय रेलवे ने टाइम शेड्यूल जारी किए हैं, कितने कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, कब से इसका संचालन आपको देखने के रूट पर मिलने वाले हैं, किन लोगों को इस ट्रेन से सबसे ज्यादा फायदा होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक और जानकारी देने वाला हूं कि भारतीय रेलवे दिल्ली और पटना के बीच जो वंदे भारत का संचालन कर रही थी, उसमें आपको जो लोग दिल्ली से बिहार यानी कि अपने घर आए हैं उन लोगों को फिर दिल्ली जाने के लिए भी वंदे भारत का इंतजाम भारतीय रेलवे ने कर दिए हैं। और इस वंदे भारत का संचालन आपको किस रूट से देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी भी जानकारी दूंगा कि इस वंदे भारत का संचालन किस रूट से और कब से आपको देखने को और कहां से मिलने वाले हैं। और भारतीय रेलवे कुलोन स्पेशल ट्रेन का भी संचालन वो भी नियमित रूप से शुरू करने वाली है। भारतीय रेलवे कुलोन स्पेशल ट्रेन का संचालन राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू करने वाली। क्या इस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं, साप्ताहिक के रूप में इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो नियमित ट्रेन का संचालन उत्तराखंड से राजस्थान के लिए भारतीय रेलवे करने जा रही है, इसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे। तो दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर पश्चिम रेलवे उत्तराखंड के टनकपुर से अजमेर के दौराई के लिए नई रेल सेवा शुरू करने वाली है। इसके साथ ही 30 मार्च को गुरुग्राम से सीधा उत्तराखंड जुड़ जाएगा। इस ट्रेन से रेवाड़ी नारनौल के लोग खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार टनकपुर दौराई के बीच सप्ताह में 4 दिन नई ट्रेन सेवा चलाने का फैसला लिया गया है। गाड़ी संख्या 15092 दिनांक 30 मार्च से टनकपुर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार 18:20 पर रवाना होकर अगले दिन 13:55 पर दौराई पहुंचाएगी। गाड़ी संख्या 15091 दिनांक 31 मार्च से दौराई के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 16:05 पर रवाना होकर अगले दिन आपको 9:35 पर टनकपुर पहुँचाएगी। अब दोस्तों, इस ट्रेन का मैं आपको समय सारणी बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे ने क्या इसकी समय सारणी जारी की है। तो ट्रेन राजस्थान के दौराई से 4:05 शाम को रवाना होगी और इसके बाद यह 6:50 पर रिंगस पहुंचेगी। नारनौल रेवाड़ी होते हुए यह रात को 10:32 पर गुड़गांव रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। अब मैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन में आपको बता दूं कि कितने कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन, आपको कौन कौन से कोच इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इस रेल सेवा में एक एसी फर्स्ट, सेकेंड एसी के 3, थर्ड एसी इकोनॉमी के 5, द्वितीय शयनयान के कोच इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 4 साधारण और 1 पावर कार और 1 गार्ड बोगी, कुल 16 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है। किन किन स्टेशनों से होकर ये ट्रेन गुजरने वाली है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। ट्रेन खटीमा, पीलीभीत, भोजपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदौसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, नीम का थाना, श्री माधोपुर, रिंगस, फुलेरा, किशनगढ़ और अजमेर स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेन का भी संचालन कर रही है और साथ में नियमित ट्रेन का भी संचालन आपको रूट पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले है, जिसका संचालन 30 मार्च और 31 मार्च से भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो इस रूट से अगर आपको सफर करना तो आप इसमें अपना टिकट को बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो भारतीय रेलवे पटना बिहार को लोगों को भारतीय रेलवे वंदे भारत की सौगात दी है, वो भी पटना और दिल्ली के बीच। तो चलिए जानते हैं कि इसका संचालन आपको किस रूट से और कब से देखने को मिलने वाले हैं। तो होली के बाद पटना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पटना से दिल्ली के लिए स्पेशल वंदे भारत चलाने का निर्णय लिया है।
यह ट्रेन डीडी प्रयागराज के रास्ते चलाई जाएगी। केवल सप्ताह में मंगलवार को यह ट्रेन नहीं चलेगी, बाकी सभी दिन इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा। पटना में यह ट्रेन 8:30 पर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और उसी दिन 20:10 पर नई दिल्ली आपको ले जाकर छोड़ देगी। यह ट्रेन 21 मार्च तक भारतीय रेलवे चलाने वाली। दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे अभी इस वंदे भारत को स्पेशल के रूप में चला रही है, साथ में आपसे फेयर भी आपसे ज़्यादा वसूल भारतीय रेलवे कर रही है, लेकिन इसे नियमित रूप से भी इस रूट पर संचालन की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। और जैसे ही इस ट्रेन का संचालन नियमित रूप से भारतीय रेलवे शुरू करेगी तो आपको फेयर भी इस ट्रेन में कम लगना शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल भारतीय रेलवे इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, लेकिन इस पर बात चल रहे हैं कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित करने की तैयारी में लगी हुई है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको लगातार देता हूँ। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे राजेंद्र नगर टर्मिनल से कुलोन स्पेशल ट्रेन का भी संचालन शुरू की है, वो आपको लगातार देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा रेलवे ने राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए कुलोन स्पेशल ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन 31 मार्च तक चलाई जाएगी। सप्ताह में केवल गुरुवार को नहीं चलाई जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत की जैसे ही इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। राजेंद्र नगर से यह ट्रेन 19:45 पर खुलेगी, जो अगले दिन 12:10 पर नई दिल्ली पहुंचाएगी। दानापुर से आनंद विहार के लिए भी स्पेशल ट्रेन का निर्णय भारतीय रेलवे ने लिए है। ये भी ट्रेन डीडी प्रयागराज के रास्ते चलाई जाएगी। दानापुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन 16, 23 और 30 मार्च को भी किया जाएगा। यह ट्रेन दानापुर से 7:30 पर चलेगी, जो देर रात आपको 12:30 पर आनंद विहार ले जाकर छोड़ देगी। तो दोस्तों, बिहार को लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारतीय रेलवे एक तरफ दिल्ली से पटना के लिए भी वंदे भारत का संचालन कर रही है, और जो लोग दिल्ली से अपने घर को आए हैं होली में, उन लोगों के जाने के लिए भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है, जो कि आपको इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल इसका जो समय निर्धारण भारतीय रेलवे ने किए हैं कि 31 मार्च तक इस ट्रेन का संचालन वंदे भारत और कुलोन का दोनों ट्रेनों का संचालन आपको 31 मार्च तक देखने को मिलने वाले हैं। अगर लोगों की डिमांड रही तो इस ट्रेन का संचालन आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे राजेंद्र नगर टर्मिनल से कुलोन स्पेशल ट्रेन और पटना से वंदे भारत का संचालन शुरू कर रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो राजस्थान को भारतीय रेलवे नई नियमित ट्रेन की सौगात दी है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि और किस रूट पर भारतीय रेलवे को नियमित ट्रेन का संचालन करनी चाहिए। अगर भारतीय रेलवे द्वारा कोई नया अपडेट आएंगे नियमित ट्रेन के बारे में, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये तीनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।